मित्रों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह काफ़ी ज्वलंत है और बहुत लोगों का यह सवाल रहता है कि पूजा पाठ ज़्यादा करने वाले कष्ट में क्यों रहते हैं और छल कपट करने वाले का जीवन आनंदमय क्यों होता है। क्या यह कलयुग का असर है या कुछ और? आइए आज इसी विषय पर जानकारी हासिल करें। मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, सनातन धर्म में आप किसी भी पुस्तक को देखेंगे तो पाएंगे कि मानव जीवन में कर्म का काफ़ी महत्व है। सभी पुस्तक यही कहती है कि मानव को अपने कर्म हमेशा सही रखनी चाहिए, कारण कि यहाँ सब कर्मों का खेल है और कर्म के बंधन में बंधे होने के कारण मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने कर्मों का भोग पूरा कर सके। किसी भी मानव की जब मृत्यु होती है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता है। अगर जाता है तो जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा। फिर जब मानव का पुनर्जन्म होता है तो उसके साथ पिछले जन्म का कर्म भी साथ में आता है जो उसे इस जन्म में भोगने होते हैं। मानव अपने पूर्व जन्म में जितना बुरा या अच्छा कर्म किए रहता है उसे उसके अनुसार नए जीवन में काटना होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुरे कर्मों का जो फल होता है वह कटता है पूजा पाठ, दान पुण्य आदि से। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ, जाप साधना करता है तो ईश्वर उसके कर्मों के दंड को समेटने लगते हैं, अर्थात जो उसको 50 साल में भुगतना है वह एकत्रित होकर 10 सालों में कटता है ताकि बाकी के 40 साल उसका आनंद और उल्लास में बीते। परंतु ठीक इसके विपरीत जो पूजा पाठ, दान पुण्य नहीं करते उनके जीवन में उल्लास तो रहता है लेकिन पूरे जीवन उसे बीच बीच में भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से कहा जाए तो उठा उठा कर पटकना। यह सिलसिला उसके पूरे जीवन के साथ साथ आगे के जन्म में भी चला जाता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनका कर्म भोग तेजी से कटता है और वो थोड़े दिन तक दुखित रहते हैं। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। आप कुछ गलत कर खुश होते हैं कि मेरा क्या होगा तो मान लीजिए आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्खों में एक हैं। आप जो जो करते हैं सबका लेखा जोखा होता रहता है, साथ ही एक एक कर्मों का हिसाब भी होता है। हो सकता है इसमें कुछ देर हो पर होता ज़रूर है। मित्रों, मानव जीवन में कर्मों का सबसे ज़्यादा महत्व है। अब आप खुद ही देखें कि यहाँ कोई इतना अमीर है जिसको कोई भी कार्य करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है। इसी तरह जानवरों में देखें तो कोई रोड पर घूम रहा है तो कोई अपने मालिक के साथ एसी कमरे में रह रहा है और कार से घूम रहा है। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्म इस जीवन में काफ़ी मायने रखते हैं। ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं। इसीलिए आप यह कभी नहीं सोचें कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा कष्ट उठाते हैं। ऐसे नकारात्मक सोच कभी नहीं रखें, इससे आपकी आस्था डगमगाती है। अपने पूर्ण श्रद्धाभाव से ईश्वर में आस्था रखें। हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। जो आज गलत कार्य करते हुए उल्लास और आनंद में हैं उनका भविष्य आप खुद ही एक दिन देखेंगे।
दूसरी ओर पूजा पाठ दान पुण्य करने वाले जिस कष्ट में आज जी रहे हैं उनका भी आप भविष्य देख लेंगे। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ईश्वर आपके सब्र की परीक्षा भी लेते हैं, इसीलिए घबराए नहीं, उनका दामन श्रद्धा से पकड़े रहें। एक दिन आपका सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों, मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।